गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज, इन दिस वीडियो we will discuss a lovely poem Little by Little from class 4th English Focus. So before explaining this poem, we will discuss the rhyme scheme. So do you know what is rhyme scheme? Rhyme scheme means if two words are matching together in the sound, means like here you see sad and bad. So these both words are giving same sound, sad and bad. So it is rhyme scheme. Okay. So rhyme scheme we see here, sad A, bad A. Again here you see day and away. So these two words are not matching with these sad and bad. So we will give it B sound, B and B. Again you see grew and dew. These both words are giving same sound, so we have given it C sound. So rhyming scheme of the poem is A B B C C. Got it? Again you see here root A, suit A. Both are matching. Then year, appear. Here wide and pride. So in this way it is clear to you. The rhyming scheme of the poem is A B B C C. Clear? Okay. So here, little by little, an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. So here you see acorn. अकॉर्न इज अ टाइप ऑफ सीड, एक बीज बोल सकते हैं इसको, जो ओक ट्री पे लगता है। हिंदी में इसको बलूत का फल बोलते हैं। सो जैसे हम धरती में मीन्स अर्थ में कोई भी बीज उगाते हैं और वो उग जाता है, ऐसे ही एक अकॉर्न का जो बीज है या फल है, ये जो क्या हुआ है, पेड़ से गिर करके और ये धरती पे गिर गया है। और धरती पे जैसे कि ये धीरे धीरे जो सॉफ्ट जो वहाँ पे वेट सॉइल होती है उसमें जाता है, तो ये ग्रो करना शुरू करता है। सो यहाँ पे एन अकॉर्न सेड, एक अकॉर्न ने कहा, लिटिल बाय लिटिल एज इट स्लोली सैंक, मीन्स धीरे धीरे, जैसे कि धीरे धीरे, सैंक मीन्स डूब रहा है या अंदर धंस रहा है, इन इट्स मोसी बेड, अपने मोसी बेड कह सकते हैं यहाँ पे सॉइल जो होती है गीली मिट्टी को, तो उसके लिए तो बैड ही है ये। तो वो गीली मिट्टी में जैसे जैसे अंदर जा रहा है, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। सो एक अकॉर्न का बीज है जो गीली मिट्टी में टूट करके गिर गया और धीरे धीरे वो नीचे जा रहा है। सो हेयर यू सी द लाइन लाइक दिस, एन अकॉर्न सेड आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, कि मैं दिन पे दिन धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, मीन्स मुझ में ग्रोथ हो रही है और मैं धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, और ये अर्थ में हिडन डीप, अंदर तक गहराई तक छुप गया है। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रो, और धीरे धीरे हर रोज यह बढ़ रहा है, इसमें ग्रोथ हो रही है। एंड लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, एज यू नो कि बीज को जब हम उगाते हैं धरती में तो उसको हमें पानी देने की ज़रूरत होती है, वाटर से वो ग्रो करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ड्यू होती है, ओस की बूंदें होती हैं, उनको सिप करता है ये, उनको पी करके ये ग्रो कर रहा है। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, और नीचे की तरफ इसकी जो रूट होती हैं, जो जड़ें होती हैं, धागे जैसी बारीक बारीक जो उनकी जड़ें होती हैं, वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं, फैल रही हैं। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट,
और ऊपर हवा में इसकी जो टाइनी सूट होती है, जो सॉफ्ट ब्रांचेस होती हैं, वो स्प्रैंग मीन्स फैल रही हैं, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, उसकी रूट्स भी बढ़ रही हैं धरती के अंदर, और धरती के ऊपर उसकी जो सूट हैं, ब्रांचेस हैं, वो भी फैल रही हैं। Day by day and year by year, little by little, the leaves appear. और धीरे धीरे धीरे, सो इट्स अ स्लोली प्रोसेस, कि दिन पे दिन और साल पे साल बीतते रहे और धीरे धीरे द लीव्स अपीयर्स, उसके ऊपर क्या है, लीव्स भी दिखाई देने लगी, मीन्स पत्तियाँ भी आ गई। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड। अब उसकी जो स्लेंडर ब्रांचेस होती हैं, जो सॉफ्ट ब्रांचेस होती हैं, वो भी स्प्रेड मीन्स फैल गई, फार एंड वाइड, दूर दूर तक, और मीन्स वो भी अच्छे से चारों तरफ फैल गई, ये फल फूल गया, जो ये ओक के जो अकोन का बीज था, ये भी फल फूल गया और अच्छे से डेवलप हो गया। और ये कब तक डेवलप हुआ है, यहाँ पे कब तक इसमें ग्रोथ हुई है, टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, जब तक कि जो ये माइटी ओक है, ये फॉरेस्ट का प्राइड नहीं बन गया, मीन्स ये पूरा का पूरा पेड़ नहीं बन गया, जब तक इसमें ग्रोथ होती रही और ये फैलता रहा। सो गॉट इट। जैसे हम प्लांट को या किसी जो सीड को उगाते हैं अर्थ में, तो धीरे धीरे उसको पानी की ज़रूरत होती है, उसकी जो रूट्स होती हैं वो भी सोइल में जो चारों तरफ स्प्रेड हो जाती हैं, और जो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, स्प्राउट्स, लीव्स, धीरे धीरे डे बाय डे वो ग्रो करती हैं। ऐसे ही अकोन यहाँ पे बोलता है कि मैं भी धीरे धीरे, मुझ में भी ये प्रोसेस चल रहा है और मैं भी यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ। सो दैट इज़ द थीम ऑफ द पोम। सो क्लियर? So here are the word meanings. You can see here. Acorn, the nut of an oak tree. एक oak tree का nut होता है ये, तो इसी से जब ये अर्थ में डालते हैं तो इसी से oak tree जो बनना शुरू होता है। Sank means here lay hidden, नीचे छुप जाना। Mossy bed, an area with wet soil and small plants, जो गीली मिट्टी का जो एरिया होता है नीचे, that is called mossy bed. देन स्प्रैंग मीन्स हेयर केम आउट, चारों तरफ फैलना, बाहर निकलना। एंड स्लेंडर मीन्स थिन एंड डेलिकेट, सो डेलिकेट होती है सॉफ्ट। एंड द फॉरेस्ट प्राइड, सो व्हाट द फॉरेस्ट इज मोस्ट प्राउड ऑफ, जब ये जो ट्री है ये इतना हरा भरा और बहुत माइटी दिखाई देता है, तो ये फॉरेस्ट का प्राइड हो जाता है, मीन्स जंगल की शान। नाउ exercise work, fill in the blanks to complete these sentences. So first is, an acorn lies buried in the earth. एक जो अकोन है वो buried means अंदर अर्थ में जो दबा हुआ था, means छुपा हुआ था। So first a dash grows downwards. So downwards सबसे पहले क्या ग्रो हुआ था, a थ्रेड लाइक रूट, धागे जैसी एक रूट, जड़। ओके, देन अ टाइनी डैश अपीयर्स अबव द ग्राउंड, और जो अबव द ग्राउंड मीन्स ग्राउंड के ऊपर एक छोटा क्या अपीयर हुआ था, दैट इज शूट। सॉफ्ट ब्रांचेस जिस पे लीव्स आती हैं। देन नेक्स्ट द डैश अपीयर ऑन द सूट, अब सूट पे क्या अपीयर हुआ था, दैट इज लीव्स, LEAVES, लीव्स, लीव्स अपीयर ऑन द सूट। देन द डैश स्प्रेड फार एंड वाइड, अब फार एंड वाइड चारों तरफ क्या स्प्रेड हो गया था, दैट इज स्लेंडर ब्रांचेस, CHES, ब्रांचेस। ओके,
then the dash spread far and wide. Little by little, the acorn grows into a mighty oak. O-A-K, oak. Got it? Have you noted it down? So see the tally your exercise again. An acorn lies buried in the earth. First, a thread-like root grows downwards. A tiny shoot appears above the ground. Next, leaves appear on the shoot. Then the slender branches spread far and wide. Little by little, the acorn grows into a mighty oak. Got it? Okay, so next is question answers. First is, what did the little acorn say as it lay buried in the ground? अकॉर्न जो होता है, लिटिल अकॉर्न, वो क्या कहता है जैसे कि वो ग्राउंड में नीचे बरी हो जाता है, नीचे दब जाता है, तो ये क्या बोलता है? सो द आंसर इज द अकॉर्न सेड, लिटिल बाय लिटिल आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. धीरे धीरे मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ हर रोज. क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 2 इज, वेयर डिड द अकॉर्न हाइड? अकॉर्न कहाँ पे हाइड हुआ है, कहाँ छुपा है? सो द करेक्ट आंसर इज, इट हिड डीप इन द अर्थ. जो अकॉर्न है, द अकॉर्न हिड डीप इन द अर्थ, ये अर्थ में डीप, गहराई में छुप गया है. थर्ड इज, डिड द लीव्स अपीयर all at once और how did they appear? So क्या जो लीव्स हैं वो सब एक साथ ही दिखाई देने लगी या धीरे धीरे आई थी, ये पूछा है इसमें, और वो किस तरह से दिखाई दी? सो द लीव्स डिड नॉट अपीयर एट ऑल एट वंस, सभी लीव्स एक साथ नहीं आती. डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, लिटिल बाय लिटिल, द लीव्स अपीयर ऑन इट. जो लीव्स हैं वो धीरे धीरे इस पर आती हैं, इसको दिनों दिन, सालों साल, धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहता है. देन सी पार्ट, डिस्कस इन क्लास, व्हाई इज द फॉरेस्ट प्राउड ऑफ द ओक ट्री? जो ओक ट्री है उस पे फॉरेस्ट को प्राउड क्यों है? सो दिस क्वेश्चन is for you. You have to discuss this question in your class. Okay, if you know the right answer, so you can comment me in description box. Okay, नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं इसका आंसर दे दूंगी. Then know the poem. Read these lines and answer the questions. First is, I am improving every day, hidden deep in the earth away. So what is improving here? So here improving a little acorn. A answer is a little acorn. Got it? Then next is, what does hidden deep in the earth means? Means इसका means क्या है? hidden deep in the earth. So it means buried in the soil, मिट्टी में दबा हुआ. It means the acorn buried in the soil. Got it? Next is, little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. So here,
हु और व्हाट इज इट, इसमें किसके बारे में बात हुई है? सो हेयर हु और व्हाट, इट मीन्स हेयर a little acorn, a little acorn. Got it? Then is the dew food for it, क्या इसके लिए जो फूड ये जो ड्यू होती है उसकी बूंदें होती हैं, ये क्या होता है? खाना होता है. सो यस, बिकॉज जब जो सीड होता है वो ग्रो करता है, सो इट नीड्स मैनी न्यूट्रिएंट्स. इसको अर्थ से जो अर्थ में मीन्स वाटर की ज़रूरत होती है, जो ये ड्यू होती है वहाँ पे ओस होती है उससे अपना काम चला लेता है. और इसको काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है ना, सोइल से वो सब चीज़ें अपनी पूरी कर लेता है. सो हेयर वाटर इज़ द फूड फॉर इट. Next is find 6 pairs of rhyming words from the poem. Write them in your notebook. So आपको poem से 6 pairs जो rhyming words find out करने हैं. So you know very well what is rhyming words. So here we will see first rhyming word sad and bad. Then day and away, then grew and dew. Okay, then root and shoot. Fourth pair, year and appear. Fifth pair, and wide and pride. This is 6 pair of rhyming words. Got it? Sad and bad first pair, day and away second pair, grew and dew that is third pair, then root and shoot 4 pair, year and appear 5th pair, wide and pride 6th pair. Got it? Okay, so finish this poem. इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. सो ऐसी और वीडियो मैं बनाती रहूँगी. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय.